तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एनपीओ से। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नॉर्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब का, जिनका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले हमने लिखा नेम ऑफ क्लब, फिर नेम ऑफ अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड ऑन। उसके बाद हमने अपना अकाउंट बना लिया। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 60,000। तो ये हमारे रिसिप्ट साइड में आएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद हमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2019 24,000, फिर 2021 का है 1,40,000, फिर 2022 का है 8,000। तो ये तीनों हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ करंट और कुछ नेक्स्ट ईयर का है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम तीनों ईयर का इसी में लिखते हैं। इसमें हम किसी भी ईयर नेक्स्ट ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का किसी और अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो ये हमने लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमने तीनों ईयर को यहाँ पे कैटेगराइज किया है, फिर टोटल अमाउंट को यहाँ पे बाहर वाले कॉलम में लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज एक प्रकार की पेमेंट है, जिसे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे 70,000 है इसका अमाउंट। तो ये हमने लिख दिया। पेमेंट साइड में हम बाई करके लिखें, तो मैंने लिख दिया बाई फर्नीचर 70,000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है जनरल डोनेशंस 20,000। तो जनरल डोनेशंस हमें मिली हैं, तो ये प्रकार की रिसिप्ट हुई, जिसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। तो ये भी एक प्रकार की रिसिप्ट है, तो इसे भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। तो डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट के बाद हमें नेक्स्ट दिया है डोनेशन फॉर पवेलियन 50,000। ये भी एक प्रकार की रिसिप्ट है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है चैरिटी गिवन 10,000। तो इस बार हमने चैरिटी पे की है, ये प्रकार की पेमेंट है, जिसे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 30,000। मैच एक्सपेंसेस एक प्रकार की पेमेंट है, जिसे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सैलरीज टू कोचेस 63,600। तो यानी हमने कोच को अपनी सैलरी पे की है, तो ये प्रकार की पेमेंट है, जिसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑनरेरियम 4,000। तो ये प्रकार की पेमेंट है, जब हम किसी के स्वागत में खर्च करते हैं, तो इसे हम पेमेंट साइड में राइट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज 60,000। यानी हमने किसी इन्वेस्टमेंट में 12% इन्वेस्टमेंट खरीद ली है 60,000 की। तो ये प्रकार की पेमेंट हुई है, क्योंकि हमने हिस्सेदारी खरीदी है, तो 60,000 हमारे पास से गया है, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एंट्रेंस फीस 4,000। तो ये प्रकार की पेमेंट है, इसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 6,000। तो यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 12%, उसका हमें अब इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है 6,000। तो ये प्रकार की इनकम है, जिसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 50,000। तो ये प्रकार की पेमेंट है, इसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, जिसमें कैश इन हैंड इसने 24,000 दिया हुआ है, बट हमें कैश एट बैंक निकालना होगा इन सबका टोटल करके। तो सबसे पहले हम इन सबका टोटल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझसे एक गलती हो गई। जो एंट्री फीस थी, वो कोई भी व्यक्ति जब हमारे फॉर्म में एंटर होता है, तो वो फीस हमें पे करता है, ना कि हम किसी और को पे करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में आएगा। तो इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद जब हमने टोटल किया, तो डेबिट साइड का टोटल आया 3,82,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आया 3,11,600। तो हम डेबिट साइड के टोटल को जब भी हम क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे, तो हमें हमारा कैश एट बैंक क्लोजिंग वाला मिल जाएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जब हमने अपने डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल यानी 3,11,600 से माइनस किया, तो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमें 70,400 मिल गया, जिसको हमने कैश से प्लस किया, तो हमारा 94,400 आ गया। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यानी ये एक समरी है कैश ट्रांजेक्शन की, जो गुड हेल्थ क्लब है, जिनका ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2018 को। तो इसमें लिखा गया है फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। तो ये कह रहा है जो इनका ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च 2018 का, उसका हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट को बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले हमने लिखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गुड हेल्थ क्लब, इसके बाद हमने लिखा है नेम ऑफ अकाउंट, और इसके बाद हमने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और उसके बाद हमारा अकाउंट बना है। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक। तो ये प्रकार का रिसिप्ट है, क्योंकि ये बैलेंस आया है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर 2016-17 40,000,
17, 18 3,75,000 और 18, 19, 20,000। तो ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव है, लेकिन रिसिप्ट साइड में ये तीनों आते हैं, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। तो हमने तीनों ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख दिया और उसका टोटल अमाउंट भी लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है डोनेशंस फॉर जिम 1,64,000, यानी जिम के लिए हमें डोनेशन रिसीव हुआ है, तो ये एक प्रकार की रिसिप्ट है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एडमिशन फ़ीस 14,000, तो ये प्रकार की हमारे लिए रिसिप्ट है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस 45,000, ये प्रकार की रिसिप्ट है, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। फिर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी 55,000, तो ये एक प्रकार की पेमेंट है, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे बाई करके। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लॉकर्स रेंट 11,000, तो मैं आपको बता दूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉकर्स रेंट एक प्रकार की इनकम है, इसलिए हम इसे रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। इसका मतलब XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसके डिवेंचर में हमने 9% इन्वेस्ट किया, 2,40,000 ये अमाउंट है, यानी इतनी अमाउंट हमने उसको पे की है, तो ये प्रकार की पेमेंट है, तो इसे हम पेमेंट साइड में ही लिखेंगे। तो हमने बाई इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख दिया 2,40,000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हेल्थ जर्नल 5,000। हेल्थ जर्नल का मतलब होता है स्वास्थ्य पत्रिका, ये एक प्रकार की पेमेंट होती है हेल्थ क्लब्स के लिए, तो इसीलिए हम इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है स्टेशनरी 12,500, तो एक प्रकार की पेमेंट है, स्टेशनरी खरीदने में जो खर्च हुई होगी, इसीलिए हम इसे पेमेंट साइड में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम 6,760, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया होगा, इसलिए एक प्रकार की पेमेंट है, तो इसलिए हम इसे पेमेंट साइड में शो भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कोरियर चार्जेस 800, जो कि एक प्रकार की पेमेंट है, इसलिए हम इसे पेमेंट साइड में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस मतलब म्यूनसिपैलिटी को जो टैक्स पे किया गया होगा, जिसके अमाउंट है 9,570, ये एक प्रकार की पेमेंट है, इसलिए हम इसे पेमेंट साइड में शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मशीनरी परचेज 38,000, जो कि एक प्रकार की पेमेंट है, इसलिए हम इसे पेमेंट साइड में शो भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300, इसका मतलब हमने पुराने अखबार बेचे जिससे हमें 300 की इनकम हुई, तो ये प्रकार की रिसिप्ट है, इसलिए हम इसे रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट और बैंक बैलेंस 1,740, यानी हमारा जो बैंक बैलेंस था उस पर हमें ब्याज मिला है 1,740 का, तो एक प्रकार की रिसिप्ट है, इसलिए हम इसे रिसिप्ट साइड में शो भी करेंगे। तो हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, इसलिए हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है 43,000, तो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमें निकालना होगा। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल आया 10,41,040 और हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आया 4,10,630। तो अब जब हम अपने डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा। तो जब हम 10,41,040 को माइनस करते हैं 4,10,630 से, तो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाता है 6,30,410। तो ये हमने हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस लिख दिया 6,30,410, और जब हमने इन दोनों को ऐडअप किया तो 6,73,410 रिजल्ट आया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।